हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर 1 के 5 एक्सरसाइज को कवर किया है। ठीक है, आज हम लोग छठे एक्सरसाइज में आते हैं। छठे एक्सरसाइज से पहले हमें क्या जानना है, हम लोगों ने 8 में भी पढ़ा होगा ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 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 एक सिंबॉलिक फॉर्म है जो किसी नंबर को कई बार मल्टीप्लाई करने के लिए डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर कोई नंबर ए है और इसे हम मान लीजिए 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए हम a की पावर 3 का यूज़ करते हैं। ओके, अब इसके कुछ रूल आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो देखिए क्या था, वहाँ पर आप लोगों ने फर्स्ट रूल पढ़ा होगा कि जब किसी नंबर के पावर m में हम उसी नंबर के पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम a के पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, a के पावर्स को ऐड कर देने पर हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल, जब हम a की पावर m को डिवाइड करते हैं सेम बेस के पावर लेकिन डिफरेंट, सेम बेस और डिफरेंट पावर से, तो हम दोनों पावर्स का डिफरेंस कर देते हैं। ठीक है। थर्ड रूल है, पावर के ऊपर पावर अगर लगा होता है, ठीक है, जैसे a टू द पावर m और होल पावर n होता है, तो हम दोनों पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर से, जब a की पावर m और b की पावर m, यानी बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों बेस का मल्टीप्लाई करके एक ही पावर लगा देते हैं। ठीक है, कैसे, दोनों बेस का मल्टीप्लाई कर दिया और पावर सेम कर दिया। आप लोगों ने एक और लॉ देखा होगा, वो क्या है, अगर 1 में a टू द पावर n है तो ये a टू द पावर -n हो जाता है। ओके, और अगर a जो है वो रूट के अंदर है और रूट का भी पावर अगर मान लीजिए m है, ठीक है, तो इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 1/m। जो ये पावर है रूट पर लगा हुआ, इसका रेसिप्रोकल पावर के ऊपर लग जाता है। ठीक है, और अगर a टू द पावर n है ब्रैकेट के अंदर, रूट के अंदर सॉरी, तो ये a टू द पावर n/m होता है। ओके, और भी कुछ रूल हैं, जैसे
किसी भी नंबर के पावर 0 हो, a टू द पावर 0, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये कुछ लॉज हैं एक्सपोनेंट के, इन्हें आप लोग याद कर लीजिए। अब सारे रूल्स एक साथ दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये आपका एक रूल, ये दूसरा, ये तीसरा। रूल ना कह के इसको प्रॉपर्टी कहें तो ज़्यादा सही होगा। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये भी एक प्रॉपर्टी है और ये एक प्रॉपर्टी है। इसमें से ये ऊपर वाले जो 3 हैं ये मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, ये, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। एक्सरसाइज 1.6 फर्स्ट है, फाइंड 64 टू द पावर 1/2। 64 टू द पावर 1/2, ठीक है। तो हम 1/2 या 64 को आप पावर 2 के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं? अगर हम 64 को पावर 2 के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 8 टू द पावर 2, ठीक है। 8 टू द पावर 2 और इसके पावर 1/2 तो पहले से ही था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 टू द पावर, दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का जो थर्ड रूल है उसमें दोनों पावर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 टू द पावर 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्या तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? देखिए 64 टू द पावर 1/2 जब पावर फ्रैक्शन में हो तो आप जान लीजिए कि वो रूट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। पावर फ्रैक्शन में है तो रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर पावर 1/2 है तो वो स्क्वायर रूट को डिनोट करता है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट को। 64 टू द पावर 1/2 किसी भी नंबर के पावर 1/2 होता है तो वो स्क्वायर रूट होता है। इसका मतलब होता है कि उसके स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम यहाँ इस रूट 64 को 8 × 8 कर सकते हैं और यहाँ से 8 हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है 32 टू द पावर 1/5। 32 फर्स्ट में ही सेकंड है, 32 टू द पावर 1/5। फिर यहाँ भी आप सोचिए कि क्या 32 को हम पावर 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके पावर अगर हम 5 करें तो उसकी वैल्यू 32 हो जाए? तो हाँ है, 2 है, 2 के पावर अगर हम 5 करते हैं तो इसकी वैल्यू 32 होगा। यानी हम इस 32 को चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5 और होल पावर 1/5 तो पहले से ही है, ठीक है। तो इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 5 × 1/5 तो ये होगा 2 के पावर 1 का मतलब 2। इसी तरह थर्ड है 125 टू द पावर 1/3। तो आप यहाँ भी थोड़ा सोचिए, 125 को हम पावर 3 के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3, ठीक है। 5 के पावर 3 करने पर इसकी वैल्यू 125 होता है और इसके पावर 1/3 लगा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पावर को मल्टीप्लाई, तो 1/3 यानी ये हो गया, इसका आंसर होगा 5, ओके। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है 9 टू द पावर 3/2, ठीक है। तो हम इस 9 को अगर लिखना चाहें पावर 2 के फॉर्म में
यानी कौन सा ऐसा नंबर जिसका पावर 2 9 के इक्वल होगा, तो 3 है। 3 के पावर 2 की वैल्यू 9 और होल पावर 3/2 है क्वेश्चन में। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पावर को मल्टीप्लाई। तो 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 टू द पावर 3 का मतलब हुआ 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा 27, ठीक है। अब आप इसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड, थर्ड और फोर्थ को करेंगे। फोर्थ कर देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पावर नेगेटिव है तो वो कर लेते हैं। 125 टू द पावर -1/3 है। तो फिर वही कि हम 125 को पावर 3 के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3, और होल पावर -1/3 है तो हम दोनों पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो 5 टू द पावर -1। तो अब आप चाहें तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/5 होगा। तो ये हमारा आंसर हुआ, ओके। थर्ड क्वेश्चन में है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। तो हमें क्या करना होगा, दो बेस हैं, पावर अलग अलग हैं, ठीक है, तो और मल्टीप्लाई करना है। तो हमने देखा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जो पहला रूल था कि सब सेम बेस के नंबर हों और पावर डिफरेंट हो तो मल्टीप्लाई करने पर दोनों के पावर ऐड हो जाते हैं। तो हम 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 2 के पावर ऐड करने पर 15 एलसीएम। अब जैसे फ्रैक्शन को ऐड करते हैं वैसे ही वो रूल तो यहाँ पे फॉलो होगा ही। एलसीएम 15 हो गया, 3 5 = 15, तो 5 2 = 10 प्लस 5 3 = 15, तो 3 1 = 3, यानी ये हो जाएगा 2 टू द पावर 13/15, ओके। ये हुआ हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड का थर्ड देखते हैं। न्यूमरेटर में है 11 टू द पावर 1/2, डिनोमिनेटर में है 11 टू द पावर 1/4। तो हम क्या करेंगे, 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4 करेंगे, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं सेम बेस और डिफरेंट पावर्स वाले नंबर्स का तो हम पावर्स को घटा देते हैं, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। न्यूमरेटर के पावर में से डिनोमिनेटर का पावर माइनस करते हैं। यहाँ जब हम माइनस करेंगे तो हाफ 1/2 माइनस 1/4, तो माइनस करने के लिए हमें एलसीएम वाला जो प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। एलसीएम होगा 4, यहाँ होगा 2 - 1, तो ये मिलेगा 11 टू द पावर 1/4, ये हमारा आंसर होगा, ओके। और लास्ट है फोर्थ क्वेश्चन, 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। तो इसमें कौन सा लॉ फॉलो होगा, देखिए बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो हमने क्या बताया था कि दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। जब भी ऐसा कंडीशन हो कि बेस सेम हो, सॉरी बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, तो हम यहाँ पर दोनों बेस का मल्टीप्लाई करके पावर एक ही बार लगा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 8 और पावर 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 56 टू द पावर 1/2, ठीक है।